कोयटा के मशहूर होटलों वाले लच्छा पराठा खाने का दिल कर रहा हो, जो कि एकदम मुनफरिद होते हैं और आम पराठों से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो आज इस पराठे की आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें पराठे में लच्छे भर भर कर किस तरह निकलेंगे जो कि गिनना मुश्किल हो जाए। और ये पराठे अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। अगर आपके पराठे लच्छेदार नहीं बनते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पराठे की डो बनाने से लेकर लच्छेदार पेड़ा और फिर लच्छेदार पराठा बनाना और सेकने तक का सारा तरीका आसान अल्फाज में बताया है। तो फिर देर कैसी, अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमने डो रेडी करनी है। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फाइन आटे का यूज़ किया है, जिसे हम सफ़ेद आटा भी कहते हैं। अगर आप मैदा यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, वरना फिर फाइन आटा बेस्ट रहेगा। फाइन आटा थोड़ा सा दरदरा सा होता है, दानेदार सा होता है, जैसा कि सूजी होती है, लेकिन सूजी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है और ये थोड़ा बारीक होता है। तो यहाँ पर मैं 2 कप सफ़ेद आटे का यूज़ करूँगी और आटे को आपने छान कर यूज़ करना है, जिससे पराठे का शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और वैसे भी मौसम के लिहाज से भी इसमें सुसरी वगैरह पड़ सकती है, तो आपने आटे को छान कर ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मसाले में यहाँ पर सबसे पहले मैंने शुगर पाउडर लिया है, ये इसमें लाजमी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ग्लूकोज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पाउडर शुगर ऐड करने से अगर आप समझ रहे हो कि पराठा मीठा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इससे एक तो अमेजिंग सा कलर आपको मिलेगा जब ये कैरामलाइज होगा, और दूसरा एक अमेजिंग टच के साथ आपको ये पराठा मिलेगा इंशाल्लाह, जब आप इस तरह शुगर पाउडर यूज़ करते हैं या फिर ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और इन दोनों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने रूम टेम्परेचर पानी लिया है, तो बस यही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम घी या ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पराठे में ऑलरेडी घी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए हम डो को थोड़ा सादा ही रखेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह बड़ी ही शानदार सी और चिकनी सी हमने डो रेडी करनी है। थोड़ी सी हार्ड रखेंगे डो को। पराठे बनाने के लिए हमें इसमें स्ट्रेच चाहिए होता है, तो इसलिए आपने डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है। अगर आप डो को पतला कर देते हैं तो फिर आपको पराठे बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह हार्ड सी हमने डो रेडी करनी है। इस तरह जब आप इसको खींचेंगे तो ये टूटता नहीं है। बस इस तरह जब इतनी हार्ड होगी तो हमारी ये शानदार सी डो रखने के लिए रेडी हो चुकी है। बस अब इस डो को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कोई भी मोटा कवर लगाकर छोड़ देंगे, जिससे हमारी डो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट के बाद अब डो की कंडीशन चेक करते हैं। डो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसको गूंदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब कोई भी डो आप रेडी कर रहे हों तो उसको रेस्ट देना लाजमी होता है। तो ये भी डो बनाने की एक ट्रिक है। तो तकरीबन एक बार मैंने हाथ को गीला करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने गूंद लिया है। तो ये देखें कितनी शानदार सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब एक बार फिर इसके ऊपर कवर लगाकर हम इसको 4 से 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, जिससे ये होता है कि जितने भी बल वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और डो हमारी सेट हो जाती है पराठे या फिर रोटी बनाने के लिए। अब यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए मैंने हाथों को खुश्का लगा लिया है। आप चाहें तो घी या फिर ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं खुश्के का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर घी या ऑयल के साथ पराठे को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो खुश्का लगाते हुए यहाँ पर एक तो हेल्दी से हमारे पराठे रेडी होंगे। जितनी घी की मिकदार हम यहाँ पर कम रखेंगे तो पराठे उतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैंने जितने भी इस डो से मेरे पेड़े रेडी हुए हैं, तो ये 3 पेड़े रेडी हुए हैं। मैंने इन पेड़ों को रेडी कर लिया है। अब बाकी के पेड़ों को हम इसी तरह ढककर साइड पे छोड़ देंगे और यहाँ पर काउंटर पर हम थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे। और खुश्का डस्ट करने के बाद इस पेड़े को हाथों की मदद से थोड़ा सा हम चपटा कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बेलन की मदद से फ्रेंड्स मैं इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर रोटी की मोटाई भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। बस इस तरह आपने रखनी है कि बड़ी सी रोटी रेडी हो जाए और इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए कि आपसे हैंडल हो सके। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह ये इतनी सी मोटाई आपने इसकी रखनी है। अब अगेन मैं एक बार फिर से यहाँ पर खुश्का डस्ट करूँगी, ताकि काउंटर के साथ हमारी ये रोटी चिपके ना, क्योंकि अब यहाँ पर शानदार सा हमने लच्छेदार पेड़ा रेडी करना है। तो पेड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसके ऊपर घी अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो घी लगाने में आपने इस स्टेज पर कंजूसी नहीं करनी, अगर आप अमेजिंग से लच्छे चाहते हैं पराठे में। तो लच्छे तभी खुलेंगे जब आप इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद इसके ऊपर अच्छा खासा आपने खुश्का डस्ट करना है। खुश्का डस्ट करने के बाद इसको फ्रेंड्स अच्छे से हम फैलाएंगे। अब कोई भी आप तेज़ नाइफ़ ले लें या फिर पिज़्ज़ा कटर ले लें, इसकी मदद से इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काटनी है।
तो इस तरह आपने लच्छे बनाने के लिए फ्रेंड्स ये शानदार सा और छोटा सा ये काम लाजमी करना है, जो कि करने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे ये हो रही है कि थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अगर ये आम रूटीन में बंदा करे तो बहुत आसानी के साथ ये पराठे तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से फिर आपने इसको इकट्ठा कर लेना है, जो भी स्ट्रिप्स आपने बनाई थी, और इनको रोल करते हुए थोड़ा स्ट्रेच करते जाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने इनको रोल करते हुए एक शानदार सा पेड़ा रेडी करना है। तो ये देखें, एक तरीके से ये मैंने पेड़ा रेडी कर लिया है। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको पेड़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। बिल्कुल वही तरीका मैंने अप्लाई किया है। पहले रोटी बनाई है, उसके ऊपर घी और खुशका डस्ट करने के बाद उसकी बारीक सी स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं इकट्ठा करूँगी और फिर अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते हुए आसान से तरीके से हम इसको उंगलियों के ऊपर रोल करेंगे और इस तरह हम पेड़ा रेडी कर लेंगे। तो ये देखा, 2 किस्म के पेड़े हमने झटपट रेडी कर लिए हैं। अब हाथों की मदद से फ्रेंड जो पहला पेड़ा था उसको हम काउंटर पर लाएंगे और फैलाते हुए इस तरह इसको थोड़ा सा चपटा करेंगे। अब चाहें तो आप बेलन का भी सहारा ले सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी इसको आप चपटा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप पराठे तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लच्छे पराठे में जो है वो लच्छे भर भर कर निकलेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस एक वीडियो ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है, इतना परफेक्ट मास्टर बना दिया है लच्छे पराठे बनाने का। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे को सेकने के लिए मैंने पराठे को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पहले सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अब इस स्टेज पर आप घी कम भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। बस आपने जब पेड़ा रेडी करना है उस स्टेज पर आपने उसमें घी भरकर लगाना है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ। पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए आपने घी का ही यूज़ करना है। अगर आप ऑयल का यूज़ करेंगे तो उतना क्रिस्पी और उतना जायकेदार पराठा आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर चेक करें कि इसको सेकने के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह इसके लच्छे खुलना स्टार्ट हो गए हैं। ये हमने खुद नहीं खोले, बल्कि ये देखें, मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ कितने ही आसान से तरीके से ये खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इन लच्छों को गिनना चाहेंगे तो मैं कहती हूँ कि ये गिनना मुश्किल हो जाएगा, इतने अमेजिंग और इतने शानदार से इसमें लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर एक पराठा बनाने के बाद दूसरे पराठे को भी हमने सेक लिया है, वही तरीका अपनाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो रहा है। और इनका कलर चेक करें कि इसमें हमने ग्लूकोज का यूज़ नहीं किया, सिर्फ शुगर पाउडर का यूज़ किया है, जिससे एक अमेजिंग कलर आया है और बड़ा ही अमेजिंग फ्लेवर भी आपको मिलेगा। जब आप खुद ट्राई करेंगे इस रेसिपी को तो फिर आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और फ्रेंड्स, आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, जिसे जानकर मुझे खुशी होगी। तो फिर ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही अमेजिंग से लच्छेदार हमारे ये पराठे रेडी हो चुके हैं, जो कि हमने मिनटों में ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। आम रूटीन में अगर आप इसे बनाएंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में डो समेत आपके ये पराठे रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।